हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस टॉप की कटिंग करना बताऊंगी बहुत ही डिटेल तरीके से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि एंड तक आपका कोई भी डाउट ना रहे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरह से रखा है। ये लेंथ है कपड़े की और ये कपड़े की विड्थ है। और विड्थ वाइज मैंने एक फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है यहाँ से, ये देखिए। और सामने यहाँ पे ये फोल्डेड साइड है। अब एक फोल्ड मैंने विड्थ वाइज किया है, एक फोल्ड मैं और कर लूँगी कपड़े को विड्थ वाइज। ये देखिए इस तरह से। अब इस कपड़े की विड्थ मुझे पूरी नहीं चाहिए क्योंकि कपड़ा हमारा फिर एक्स्ट्रा जो बचेगा साइड से वो वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जितना चाहिए वो मैं उतना ही फोल्ड करूँगी। और ये हम किस तरह से लेते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जितनी भी आपके मेजरमेंट में राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें। और 4 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आए उसमें 1.5 से 2 इंच या फिर आप साइड से जितना भी मार्जिन लेंगे उतना मार्जिन ऐड कर दें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड हिप है 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। और मुझे यहाँ पे हिप में इलास्टिक भी लगाना है तो यहाँ पे मैं 10 इंच ले लूँगी। और 10 इंच में मैं 1.5 इंच मार्जिन लूँगी तो आएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे इसे मुझे 11.5 इंच लगभग आगे को फोल्ड करना है। और आप अपने अकॉर्डिंग इसे फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 11.5 इंच फोल्ड कर लेना है। और देखिए अब सबसे पहले यहाँ ऊपर से हमें 1/2 इंच पे निशान लगाना है नीचे को और इसे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें फोल्डेड साइड से आगे को शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपके मेजरमेंट में शोल्डर आ रहा है आप उसका हाफ कर लें। मेरे मेजरमेंट में 14 था तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा दिया। अब इस निशान से नीचे को हमें 1/2 इंच डाउन जाना है। और यहाँ फोल्डेड साइड से नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे निशान लगाना है। और अब इस निशान से ये जो हम 1/2 इंच डाउन गए हैं इस निशान को मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन खींच लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस पॉइंट से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच का आर्म होल ले रही हूँ। तो इस तरह से 6.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है 6.5 इंच तक। ये देखिए। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हमने 6.5 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें यहाँ पे राउंड चेस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितने भी आपके मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट आ रही है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेज़रमेंट में राउंड चेस्ट है 36 इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हमें यहाँ ऊपर वाली लाइन से नीचे को कमर के लिए निशान लगाना है 14 इंच पे। और राउंड हिप के लिए हम यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम राउंड हिप का निशान लगाएंगे। अब हमारे इस टॉप की जो फुल लेंथ है वो है 23 इंच। 23 में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ यहाँ पे क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच नीचे से डबल फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स पे निशान लगा दिया है। अब इन्हीं पॉइंट्स में आगे इस तरह से मिलाते हुए एक लाइन खींच लेनी है हमें। ये देखिए। अब यहाँ पे हम कमर का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और जितना भी आए उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में कमर है 30 इंच। 30 को 4 से डिवाइड किया तो है 7.5 इंच। तो यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे राउंड हिप का निशान लगाना है। जितना भी राउंड हिप आ रहा है आप उसको 4 से डिवाइड करें और उतने पे निशान लगा लें। जैसे मेरे मेजरमेंट में राउंड हिप है 38 इंच। 38 को 4 से डिवाइड किया तो आया 9.5 इंच। तो यहाँ पे मुझे इलास्टिक लगानी है तो मैं 9.5 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लूँगी, यानी कि मैं यहाँ पे 10 इंच ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। और टॉप के बॉटम पार्ट पे भी हमें 10 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें इसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब सेम इसी तरह से साइड से हमें 1.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे भी स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला लेना है। ये देखिए। और अब हम इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल वाले एंड को मेज़र करते हुए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। और जहाँ पे भी मिड पॉइंट आ रहा है इस तरह से एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान से अंदर को और बाहर को 0.25 इंच का हमें निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब जो बाहर वाला निशान है उससे हम बैक आर्म होल का शेप देंगे और जो अंदर वाला निशान है इससे फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ। ये देखिए। और अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप दे दिया है और हमारे टॉप की पूरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे कट कर लेंगे। नेक इसमें अभी मैं नहीं कट कर रही हूँ, बाद में कट करेंगे। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे मैंने कट कर लिया है। बचे कपड़े को साइड कर देना है और फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए इसमें से हम पहले अपना बैक वाला पार्ट हटा लेंगे
और फ्रंट वाले पार्ट को इसी तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और फ्रंट आर्म होल का शेप इसमें हमें कट कर लेना है। और फ्रंट पार्ट को इसी तरह से रखेंगे, इसमें हमें नेक की कटिंग भी कर लेनी है। तो देखिए यहाँ फोल्डेड साइड से आगे को हमें 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है और फ्रंट नेक की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। तो इस तरह से 6.5 इंच तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से, ये देखिए। और यहाँ से अंदर को भी हमें 3 इंच पे निशान लगाना है, ये देखिए। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ, तो इस तरह से हम राउंड शेप देंगे और इसे हमें कट कर लेना है, ये देखिए। तो फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बैक नेक की कटिंग करना बताऊंगी। तो बैक पार्ट को मैंने एक फोल्ड करके रखा हुआ है। नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और बैक पार्ट की डीपनेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4.5 इंच। तो इस तरह से हमें 4.5 इंच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से अंदर को 3 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे मैं बैक नेक की शेप भी राउंड शेप दे रही हूँ और इसे भी हमें कट कर लेना है। अब हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हमें 1/2 इंच पे एक निशान लगा के इसे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है। तो स्लीव कट करने के लिए यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। ये देखिए 2 ओपन साइड है, 2 फोल्डेड साइड है और यहाँ से फोल्डेड साइड है। अब सबसे पहले स्लीव की फुल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरे मेजरमेंट में स्लीव की फुल लेंथ है 20 इंच। तो नीचे से हम स्लीव में 10 इंच की फ्रिल लगाएंगे। तो यहाँ पे 10 इंच की मुझे रेडी स्लीव चाहिए। इसमें मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और 1/2 इंच हमारा नीचे से फ्रिल वाले कपड़े को ज्वाइन करने में जाएगा। तो 11 इंच पे निशान लगा के इस स्ट्रेट लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से 7 इंच पे एक निशान लगाना है और इसी निशान से नीचे को 3.5 इंच पे एक निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब इस निशान को यहाँ इस कॉर्नर से मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन खींच लेनी है। अब इस लाइन को मेज़र करते हुए हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे इसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और अब इन 3 पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट और बैक दोनों आर्म होल का शेप देना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने बैक आर्म होल का शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल का भी शेप देंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप, ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे स्लीव के बॉटम पार्ट के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी आपके मेज़रमेंट में स्लीव का बॉटम पार्ट आ रहा है आप उसका हाफ ले लें। मेरे मेज़रमेंट में 10 इंच है, 10 का आधा मैंने 5 इंच लिया और यहाँ पे इस तरह से इसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। और साइड से हम 1.25 इंच का मार्जिन लेके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमारी स्लीव की मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है, इसे हमें कट कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। अब फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए हम स्लीव को इस तरह से ओपन करेंगे और फ्रंट आर्म होल का जो शेप है इसे हमें यहाँ पे इस तरह से कट कर लेना है। तो देखिए स्लीव की कटिंग हो गई है और इसके नीचे हमें जो फ्रिल लगानी है उसके लिए भी मैंने एक कपड़ा कट कर लिया है। इसकी लेंथ यहाँ पे मैंने ली है 12.5 इंच। 10 इंच मुझे रेडी चाहिए और यहाँ पे 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा और 2 इंच नीचे से डबल फोल्ड होने में, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है और यहाँ पे हम इसमें गैदर्स देंगे। अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा गैदर्स देनी है तो आप कपड़ा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग प्लीट्स भी देते हैं, तो प्लीट्स के लिए भी आपको कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। मुझे यहाँ पे बहुत ही कम गैदर्स चाहिए थी, तो इसलिए मैंने अपनी स्लीव की जितनी चौड़ाई है यहाँ पे इससे थोड़ा सा ही यानी कि 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा। तो यहाँ पे हम गैदर्स देंगे और इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 12.5 इंच ली है। अब स्टिचिंग वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। ये बहुत ही ट्रेंड पे चल रही है आजकल स्लीव। अब हमें नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्यूजिंग पेपर को मैंने इस तरह से एक फोल्ड करके रख दिया है। अब जो फोल्डेड वाली साइड है उस साइड हम अपने नेक को इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और नेक को यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर पे ट्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे राउंड में जो हमारा नेक है इसे हमें सेम इसी तरह से ट्रेस करना है। अब हमें अपने टॉप पार्ट को इसमें से हटाना है और जो नेक वाला शेप है इससे बाहर को पूरे में 1.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे इस तरह का नेक का शेप देना है और अब इसे हमें यहाँ पे कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट वाले नेक की कटिंग हो गई है। सेम इसी तरह से हम बैक नेक भी कटिंग कर लेंगे और यहाँ पे इसे मेन फैब्रिक में पेस्ट कर लेंगे। ये रॉन्ग साइड है कपड़े की देखिए और ये राइट साइड है। तो कपड़े की रॉन्ग साइड के ऊपर मैंने फ्रंट और बैक दोनों नेक को ट्रेस कर लिया है और इसे अच्छे से आयरन करके पेस्ट भी कर लिया है। और अब देखिए यहाँ पे नेक की बाहर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसे हमें पूरे कट कर लेना है, फ्रंट और बैक दोनों नेक को। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे इस टॉप की पूरी कटिंग हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
तो कल मैं आपके साथ इस टॉप की पूरी स्टिचिंग शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।